फिलहाल फायर इफेक्ट करते हैं, है ना। फोटोशॉप, इसकी इफेक्ट, चूंकि ये लिखा हुआ है तो अच्छी बात है कि लिखा हुआ है इफेक्ट में ये वाला, है ना। शिफ्ट F5 ऐसे ही रहने दो क्योंकि फिर फोटोशॉप में जाना है ना। ठीक है, चलो सबसे पहला कह रहा है कि एक न्यू पेज क्रिएट करना है 800 बाई 800 यानी कि स्क्वायर, है ना, और ब्लैक कलर फिल करना है। तो कंट्रोल N किया हमने। अब इसमें हमने डाल दिया 800, इसमें डाल दिया 800 पिक्सल्स में, ध्यान रखना, है ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ फोरग्राउंड बैकग्राउंड व्हाइट व्हाइट आ रहा है, D दबाएंगे तो क्या होगा, D दबा दिया, ठीक है। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करना है, शॉर्ट की ऑल्ट बैक स्पेस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है टाइप एनी टेक्स्ट इन व्हाइट कलर। आप अपनी श्रद्धा से टेक्स्ट ले सकते हो लेकिन व्हाइट कलर में लेना। फायर ही ले लेते हैं जब फायर कर रहे हैं तो। बस ये बिल्कुल सेंटर में मत रखना, थोड़ा सा डाउन रखना, है ना। अब बाकी जो टेक्स्ट स्टाइल है ना, कोशिश करना यही हो, या तो एरियल ब्लैक हो या ये कौन सा स्टाइल है, लास्ट टेक्स्ट में भी बताया था मैंने। कौन सा स्टाइल लेते हो, आई नहीं, इम्पैक्ट था, आई से आ जाता है, ठीक है। तो ये ले लिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये कह रहा है कि लेयर में जाओ, रेस्ट्राइज टाइप, ये तो आप यहां से भी कर सकते हो। लेयर रेस्ट्राइज दिख रहा है कहीं, टाइप, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो टी दिख रहा है ना, ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। राइट क्लिक करके भी आप रेस्ट्राइज कर सकते हो, ठीक है। हर जैसा स्टेप कह रहा है वैसे चलते हैं। अब कह रहा है कि डुप्लीकेट द टेक्स्ट लेयर एंड हाइड द कॉपी लेयर। डुप्लीकेट करोगे तो ये कॉपी लेयर तो निकलेगा ना, उसको हाइड कर देना है। तो जो टेक्स्ट जिस पे है उसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल J कर देना डुप्लीकेट के लिए। ये कॉपी निकला, इसको कर देते हैं हाइड। सेलेक्ट ओरिजिनल लेयर, लो जी सिलेक्ट ओरिजिनल लेयर कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि इमेज में जाओ, रोटेट कैनवास में जाओ, 90 डिग्री CW करो। ये पहले भी यूज किया था ना, इमेज रोटेट कैनवास 90 डिग्री CW। अब कह रहा है कि फिल्टर में जाओ, स्टाइलाइज में जाओ, विंड करो, और विंड में विंड और फ्रॉम द लेफ्ट होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी यूज किया था, फिल्टर स्टाइलाइज किया था ना, विंड, और यहां से फ्रॉम द लेफ्ट लेना, ये ध्यान रखना क्योंकि लास्ट टाइम आपने फ्रॉम द राइट यूज किया था। ओके कर लेते हैं। ये इफेक्ट आ गया। इसको रिपीट करना हो तो कंट्रोल F 3 to 4 टाइम, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, यहां भी दे रखा है, प्रेस कंट्रोल F 4 टाइम्स। उसके बाद है इमेज में जाओ, रोटेट कैनवास में जाओ, 90 डिग्री CCW कर लो, मतलब इसे सीधा कर लो। फिर से इमेज रोटेट कैनवास 90 डिग्री CCW, काउंटर क्लॉकवाइज CCW। उसके बाद फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, गॉसियन ब्लर लेना है, और रेडियस कितना देना है यहाँ पे। तो हम फिल्टर में आ गए, ब्लर में आ गए, यहाँ है गॉसियन ब्लर। रेडियस अभी 1.0 है, हमें क्या करना है 3। उसके बाद कह रहा है क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ बैकग्राउंड लेयर, यानी बैकग्राउंड लेयर का डुप्लीकेट निकालो, एंड मर्ज विथ ब्लर टेक्स्ट। अभी जो उसको ब्लर किया है ना, ये वाला ब्लर किया है, ये वाला तो अभी बंद ही है। तो ये कह रहा है बैकग्राउंड का डुप्लीकेट निकालो, अगेन कंट्रोल J, है ना, और मर्ज विथ ब्लर टेक्स्ट, मतलब इसको और इसको मर्ज करना है। मर्ज की शॉर्ट की पता है ना, कंट्रोल ही, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ही कर दो। इसमें इफेक्ट
मैं इसका नाम नहीं, क्योंकि पहले आप लोग कर चुके हैं, इसी वजह से ये हटाऊंगा। कंट्रोल ही, ये याद रख लेना। अब जाना है फिल्टर में लिक्विफाई, और लिक्विफाई में ब्रश साइज 80, डेंसिटी 11 और ये प्रेशर 92। तो फिल्टर में आ गए, लिक्विफाई में आ गए, है ना। अच्छा, यहाँ पे ब्रश साइज 10 ऑलरेडी है, डेंसिटी 11, प्रेशर, है ना, कभी बताया हो तो ये सेट हो गया होगा। तो अगर आपका चेंज हो तो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ टेक द राइट टूल एंड पुश द स्ट्रिक्स अराउंड द गेट अ शॉट ऑफ फ्राइजिंग। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ही कह रहा है कि रैप टूल सेलेक्ट करना है, जो हमने फॉरवर्ड रैप टूल सेलेक्ट कर लिया है। और ये जो स्टिक निकल रहा है ना, इसको एज अ, जैसे राइजिंग होता है ना, जो फ्लेम होता है एक्चुअल में, उसको बनाने की बात कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। जब आग जलती है तो वो अपने हिसाब से जलते, ऐसे सीधे सीधे, है ना। तो इसको आप अपनी इसमें कलाकारी दिखा सकते हो। इसके लिए कोई बस राइजिंग दिखाना है, किसी को छोटा कर दो स्टिक्स को, किसी को खींच के और बड़ा कर दो, है ना। बस ये ऊपर के टेक्स्ट को मत कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ओके, कर दिया। अब देखो, अब टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे रखा, तभी तो ये ऊपर का स्पेस मिला है। अब सोचो इसको बीच में रखते तो ये ऊपर का स्पेस नहीं मिलता। उसके बाद कह रहा है कि इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, ह्यू सैचुरेशन लो और कलराइज को सिलेक्ट करो, ठीक है जी। इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, ह्यू सैचुरेशन, है ना, और ये जो कलराइज है इसको सिलेक्ट करना था। अब वैल्यूज क्या है वो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कह रहा है सैचुरेशन 100 और ह्यू 40। तो सैचुरेशन 100 मतलब कई बार हम 100 ऊपर ही डाल देते हैं, वहां ऊपर नीचे हो गया, तो ये ध्यान रखना कि ह्यू क्या डालना है, 40 डालना है, और सैचुरेशन 100 नीचे डालना है। पता चलो ऊपर 100 डाल दो, नीचे 40 डाल दो, चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद हो गया डुप्लीकेट द कलराइज लेयर, यानी जो कलर वाला किया है ना, उसकी डुप्लीकेट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है जी। हम निकाल देते हैं, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट। अब कह रहा है कि सेलेक्ट इमेज, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, फिर वहीं जाना है। इस बार कलराइज को ऑफ रखना है और ह्यू में -20 देना है। तो एक बार फिर से इमेज, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, इस बार इसे ऑफ रखना है और ह्यू जो है वहां माइनस लगा के 20 देना है, ठीक है। अब ये ब्लेंडिंग मोड कह रहा है ऊपर ले। अब ये ब्लेंडिंग मोड कहां पे है, तो ये जो ऑप्शन है जहां नॉर्मल लिखा हुआ है, सॉफ्ट लाइट करवाया था ना कल परसों, तो ये ओवरले कर लेना है ऐसे। अब आ गया कलर एक्चुअल में, ठीक है। अब कह रहा है क्लिक ऑन द टॉप लेयर टू मेक इट एक्टिव। सबसे ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करो, एक्टिव करो उसे, एंड क्लिक ऑन द लॉक ट्रांसपेरेंसी आइकन अबव द लेयर। ऊपर वाले को सेलेक्ट करो, मेक इट एक्टिव, एंड जो लॉक ट्रांसपेरेंसी लेयर है, लेयर के ऊपर इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहां करेंगे तो यहां लॉक लग जाएगा, इसका जरूरत क्या है, देखिए लॉक लग गया। अब कह रहा है नेक्स्ट वाले में चलो, ये बड़ा है अब तक का ना। फोरग्राउंड कलर ये देना है, कोड डालना है, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल सी, फोरग्राउंड यहां क्लिक किया, है ना, ये कोड देख रहे हो FFF लिखा हुआ है, पेस्ट कर दिया, है ना, जो भी कलर आया। और बैकग्राउंड कलर कह रहा है ये, तो आप येलो, ऑरेंज समथिंग खुद से ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट ले लोगे तो एग्जैक्ट आएगा। कलर थोड़ा सा यार चेंज लग रहा है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल
यूज किया है ना ग्रेडियंट टूल, है ना। एंड स्वीप अ ग्रेडियंट फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम अक्रॉस द लेटर, लेटर के ऊपर से ऐसे स्वाइप करना, ठीक है। ग्रेडियंट टूल लो, अब जब ग्रेडियंट टूल लोगे तो कलर चेंज आप मिलेगा। आप इसको खोल के, ये चूंकि किया है ना तो इसका कॉम्बिनेशन हमेशा होता है, अंदर जाओगे तो ये फर्स्ट वाला है, इसीलिए कलर चेंज किया है यहाँ पे। तो ये सेलेक्ट कर लेना, मेक श्योर कि ये फर्स्ट वाला हो, है ना। और टॉप टू बॉटम शिफ्ट दबा लो तो और बेहतर है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा यह रिवर्स लगा हुआ है यानी कि उल्टा हो रहा है ना। तो या तो फिर नीचे से ऊपर करो या रिवर्स हटा दो। तो ये चीज चेक कर लेना, ये जो डार्क पॉइंट है ना वो नीचे आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, यहां तक तो हो ही गया। अब कह रहा है कि लेयर स्टाइल में जाना है, गो टू लेयर स्टाइल, सिलेक्ट ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो यूज किया है ना आप लोगों ने, और ये ऑरेंज कलर लेयर स्टाइल, राइट क्लिक करो, ब्लेंडिंग मोड वाला ही लेयर स्टाइल है, लेयर प्रॉपर्टी ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करना है जहां लिखा हुआ है, ध्यान रखना, है ना। और फिर ये जो कलर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके वो जो कोड है वो डाल दोगे, ऑरेंज कलर आएगा। अब इसमें आप साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पता चल रहा है कुछ। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ओके कर लो। अच्छा, इसमें ओके करना नहीं था, एक और था उसमें, इनर शैडो। कोई नहीं, फिर से चले जाएंगे, कॉपी किया, लेयर प्रॉपर्टी नहीं, ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या था उसमें, इनर ग्लो, क्लिक किया। अब यहां जो कलर दिख रहा है ना, यहां पे क्लिक करो, पेस्ट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू चेक अपने हिसाब से, तो ये पता चल रहा है, तो इसको आप फुल कर सकते हो। तो ये आपका एक फायर, जिस टेक्स्ट में आग लगाना हो, इसको एक ओरिजिनल फाइल सेव कर लो और कंट्रोल शिफ्ट एस करके जेपीजी कर लो। ठीक है, तो ये फ्लेम एक्चुअल में ये बनाना था, जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में बना सकते हो, किसी भी शेप में बना सकते हो, ठीक है।